एक समय की बात है। एक गांव में एक आदमी रहा करता था। वो पत्थर की मूर्तियां बनाता था देवी देवताओं की और अपना कारोबार चलाता था। दरअसल वो काम पर जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करता था और वो जिस रास्ते से जाता था वो रास्ता बहुत ही भयानक और डरावना था। उसे काफ़ी डर भी लगता क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था। लेकिन वो फिर भी डेली जाता तो वही बोलता कि हे भगवान, मेरे साथ श्री राम है, मेरे साथ भोले बाबा, मेरे को कोई डरने की बात नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। इस प्रकार से वह बोलता हुआ जाता और रास्ते में डरता हुआ जाता। जैसे तैसे करके वो सुबह से शाम अपने घर पर आ जाता और सुबह फिर काम पे चला जाता, भगवान का नाम लेता और अपना जीवन यापन करता रहता। उस रास्ते में से एक दिन उसे बहुत ही अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। वो उन आवाज़ों को सुनता और उसे बहुत डरने लग गया। अब तभी वो रुक जाता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ रहा है इसे। तभी वो कोई बोलता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसे बहुत डर लग रहा था कि अब मैं क्या करूँ, यह तो किसी चुड़ैल की आवाज़ हो सकती है। उसे काफ़ी डरने लगने लग गया था। वो बहुत ही घबरा गया था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, ये तो बहुत ही डरावनी आवाज़ें हैं। उसे बहुत डर लग रहा था। वो काफ़ी भयभीत हो गया था क्योंकि घना जंगल था, वो अकेला था, उसे काफ़ी डर लगने लगा था। तभी वो अपनी साइकिल उठाता है और बहुत ही तेज़ी से अपने घर की ओर रवाना हो जाता है। वो बिना किसी बात पर ध्यान दिए अपने घर पर पहुँच जाता है। घर पर जाने के बाद वो अपनी पत्नी से सारी बात बताता है कि आज मैं रास्ते में रुका तो मुझे ऐसी अजीब अजीब आवाज़ें आई। मैंने साइकिल रोकी तो मैंने देखा तो आर पार कोई दिखा नहीं, लेकिन आवाज़ बहुत भयंकर आ रही थी। मुझे तो काफ़ी डर लगने लगा। पत्नी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। पत्नी ने सोचा कि तुमको कहीं कोई धोखा लगा होगा, अपनी आंखों का दोष लगा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो अपनी पत्नी से बोल रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वाकई में आवाज़ें आने लगी थी, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रही हो। जंगल में बहुत ही भयानक आवाज़ थी, कोई नहीं था मेरे सामने, आरे सारे भी कुछ नहीं था, सन्नाटा छा रहा था, लेकिन फिर भी गहरी गहरी आवाज़ें आ रही थी। मैं काफ़ी भयभीत हो गया था कि मैं क्या करूं। पत्नी बोल रही कि मैं क्या बताऊं, मुझे क्या पता क्या है, आ सकता है कि आपका कोई धोखा होगा, आपने कहाँ दिमाग लगाया है, आप अपने काम से काम रखा करो ना। अरे मैं अपने काम से काम ही रखता हूँ। वो तो क्या है, मुझे अब रास्ते में से आवाज़ आने लगी, मैं काफ़ी डर गया था क्योंकि रात भी लेट हो गई थी, तो मुझे काफ़ी डर लगने लगा, इसलिए मैं तुमसे बता रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ इस प्रकार से हुआ है। दोनों पति पत्नी काफ़ी देर तक बातें करते हैं और फिर अगले दिन वो फिर काम पर चला जाता है। वो रोज़ अपने काम पे जाता, मूर्तियाँ बनाता, सब कुछ सही होता, समय पर घर आ जाता, बढ़िया ठीक होता। एक रात वो काम से घर पर धीरे धीरे आ रहा था। तभी जंगल के भयानक रास्ते में से बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। उसके आसपास में बहुत तेज़ आवाज़ें आने लगी। वो काफ़ी घबरा गया कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि तेज़ तेज़ आवाज़ें थी, बहुत तेज़ आंधी का माहौल हो गया था, तूफान जैसी हवाएं चल रही थी। उसका दिल घबराने लगा कि अब मैं क्या करूँ, हे भगवान मैं क्या करूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसको इतना डर लगने लगा, वो इतना भयानक हो गया कि उसके दिमाग में चक्कर आ गया और वो वहीं पर गिर गया आधी रात को और वहाँ से सो गया। वो घर पर उसकी बीवी जो है उसका इंतज़ार कर रही थी कि काफ़ी समय हो गया, रोज़ तो आ जाते हैं, आज क्यों नहीं आए। वो इसका इंतज़ार करते करते सो गई। अगली सुबह कुछ लोग अपनी गायों को लेकर जंगल की तरफ चले जाते हैं कि गायें चराते हैं। चलो, सुबह का माहौल हो गया। वो खेत में चले जाते हैं, गायें चल रही थी। वो थोड़े गेहूँ लेते हैं, एक पत्थर के ऊपर गेहूँ को रगड़ते हैं, उनमें से दाने निकाल के खाने लगते हैं। लेकिन वो एक चीज़ ध्यान नहीं देते कि हमने जो पत्थर पे गेहूँ रगड़े थे उस पर एक लाल कलर सा रंग, मतलब जैसे वो रगड़ते उसमें खून निकला थे। वो सब इस बातों पर ध्यान नहीं दिए, उस पत्थर को ऐसे ही उन्होंने छोड़ दिया। वो बैठे थे वहाँ पर। तभी एक लड़के ने कहा कि यार, इस पत्थर पर लाल रंग के जैसे खून क्या गया। सभी लोगों ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, ये सिर्फ एक नॉर्मल पत्थर है, हो सकता है गेहूँ रगड़ने की वजह से इसमें कोई कलर करेक्शन आ गया हो, इसीलिए ऐसा हो गया हो। सभी के सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और किसी गांव वाले के पास जाते हैं और वहाँ से आकर वो जंगल में देखते हैं कि वो जो आदमी था वो बेहोश हुआ पड़ा था। तभी वो जान जाते हैं कि अरे ये तो अपने अंकल जी है, जल्दी पत्नी को बुला कर लाओ। तभी पत्नी गाँव से भागी भागी आती है, 2-4 गाँव वालों को बुलाती है, चिल्लाती आवाज़ देती है कि चलो मेरे पति को, वो जंगल में बेहोश पड़े हैं। सभी लोग उसके पति की उसकी सूचना देते हैं, तो वो भागते हुए जंगल की तरफ जाती है कि आंटी जी, आपके जो पति है वो जंगल में बेहोश पड़े। हम जब गाय चराने गए थे तो हमने उनको वहाँ पर देख लिया था, इसलिए हम आपको ये सूचना देने यहाँ पर आए हैं इतनी दूर। आंटी जी सोच में पड़ गई कि ये कैसे हो सकता है, मेरे पति तो कल शाम से घर नहीं आए, आखिर वो गए कहाँ, वो जंगल में बेहोश हुए पड़े हैं क्या, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। सभी बच्चे उनकी बात मानते हैं, सभी गाँव वालों को बच्चे समेत वो वहाँ पर चले जाते जंगल में जहाँ पर वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था। धीरे धीरे जंगल की तरफ जाते हैं। उस आदमी को वो जो है वो रिक्शे में बैठा कर घर ले आते हैं, उसका हवा करते हैं और उसके गर्म पट्टी रख देते हैं। वैद्य जी ने दवाई दे दी थी, वो बोले थे थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। वो आदमी आराम से सोता हुआ था। तभी उसके सपने में भोले बाबा जी प्रकट होते हैं। वो बोलते हैं कि बेटा, मैं जो तेरे को कल रात को चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जंगल में, वो और कोई नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि जंगल में जो पत्थर है जिस पर लाल रंग का खून निकलता है वो मेरा ही है। तुम मेरी स्थापना करो वहाँ पर बच्चे, तभी तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये मेरी इच्छा है कि तुम मेरी स्थापना करो वहाँ पर।
मंदिर की स्थापना जरूर करना, ये मेरा वादा है। फिर आज के बाद में तुम्हें कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। ऐसा बोलकर जो शिव जी है वो पूरी बात अपनी इनके पास में रख दी, अंतर ध्यान हो गए। तभी उस आदमी की आंखें खुल गई। उसे समझ में आया कि अच्छा वो शिव जी थे। तभी अगले दिन उठकर वो अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है कि दरअसल मुझे जो रात को इतनी आवाज़ें आती थी वो और कोई नहीं, भगवान शिव जी खुद थे। पत्नी सोचती पड़ेगी कि ये कैसे हो सकता है। तब वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मेरे सपने में आज शिव जी महाराज आए थे, उन्होंने मुझे सब सच्चाई बताई थी। सभी गाँव वाले वहाँ चले जाते हैं धीरे धीरे कि चलो भाई जंगल में चलते हैं। और वो पूछता है कि वो जो पत्थर था जिसपे लाल रंग का खून आया हुआ था वो गाँव कहाँ पर गया। सभी बच्चे बोलते हैं कि हाँ वो था तो यहीं, उसकी तरफ इशारा करते हैं, हमने रोज़ उस पर गेहूँ रगड़ के खाया करते हैं हम। तभी वो बोलता है कि वो शिव जी का पत्थर है। उसके पास चले जाते हैं। वो आदमी कुदाड़ी फावड़ा लेकर उसको मूर्ति देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो मूर्तिकार तो था ही। देखते ही देखते उस पत्थर को एक बेहतरीन शिव जी के मंदिर, शिवलिंग में परिवर्तित कर देता है, बहुत ही अच्छी तरीके से। सभी लोग खुश हो जाते हैं कि वाह शिव जी का मंदिर बनेगा। और धीरे धीरे उस मूर्ति को ले जाकर वहाँ पर ही मंदिर की स्थापना कर दी गई। सभी लोग खुश थे कि चलो अपने गांव में भी एक शिव जी का मंदिर होने लगे। सभी लोग भक्ति करने लगे। उस मूर्ति को उठाया वहाँ से, वो साइकिल व रिक्शा पर धर के अपने गांव में लाया गया और उसको एक मंदिर में स्थापित कर दिया गया। सभी लोग पूजा पाठ करते, सुबह शाम भगवान के ऊपर दूध जल अर्पित करते, आरती किया करते, बड़े अच्छे माहौल में रहा करते, भक्ति करते, भगवान शिव जी का आशीर्वाद लेते। तभी एक दिन एक माँ अपने बच्चे को बोल रही थी कि जा भक्ति करके आ। वो बच्चा भक्ति करने लग गया, इतना माहिर हो गया कि वो कांवड़ यात्रा निकालने लग गया। धीरे धीरे वो सभी गाँव वालों को कथा सुनाया करता शिव जी महाराज की। तभी एक दिन वो जंगल में गया हुआ था, तो वहाँ पर एक चुड़ैल आ गई थी। वो चुड़ैल बोल रही थी कि मेरी तरफ क्या देख रहा है, नीचे की तरफ देख, नारियल की तरफ। वो जैसे कट्टे में नारियल की तरफ देखता है, उसके हाथ के बड़ा सी हाथ आता है उसकी गर्दन के पास में, जो एक चुड़ैल का था। वो उसकी नाड़ मरोड़ के उसको मार देती है। अगले दिन एक आदमी जो है गाँव में अपना काम कर रहा था, जैसे जैसे देखते देखते पेड़ ही पेड़ हो गए नारियल के। सभी लोग हैरान हो गए कि नारियल का पेड़ कहाँ से आ गया। दरअसल वो आदमी अपने काम पर जा रहा था पैदल पैदल किसी काम से। उसके सिर के ऊपर नारियल गिरने लगे धड़ाधड़ से। वो अब अचंभे में पड़ गया कि यार ये कैसे हो सकता है। वो एक आदमी के पास गया कि मेरे सिर के ऊपर नारियल गिरे थे। वो आदमी बोल रहा है कि हाँ बिल्कुल मेरे ऊपर भी नारियल गिरे थे, तब से मेरी तो हालत ख़राब होती जा रही, मेरे तो बाल भी उड़ गए। जितने भी लोग उसके पास जाते सभी के ऊपर नारियल गिरते, सभी मृत्यु हो जाती। ये एक गंभीर विषय बन चुका था गाँव में। वो जो चुड़ैल थी वो नारियल वाली चुड़ैल थी, वो सभी के ऊपर पत्थर फेंका करती, नारियल फेंका करती। सभी जो भी आते उन सब पे नारियल फेंकती, उन सबको अपना शिकार बना लेती और उनको मृत्यु के हवाले कर देती। धीरे धीरे चुड़ैल काफ़ी लोगों को मार चुकी थी, अपना दहशत जमाने की कोशिश कर रही थी कि इस गांव में किसी को भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगी, सभी के ऊपर मेरा अधिकार कर लूँगी। ऐसा ही कुछ बोलती रहती चुड़ैल सारे दिन कि अब तो मेरा अधिकार होगा यहाँ पर, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ एक महिला थी जो अपने से घर में बोल रही थी अपने बच्चे को कि यार ऐसा मत किया कर, तू कहाँ रोता फिरता है बाहर, आजकल चुड़ैल का साया हो रहा बाहर। वो बच्चा नारियल खा रहा था बैठा बैठा मन में कि चलो अच्छा मैं आज नारियल तो खा रहा हूँ, नाश्ता पानी कर रहा था। बच्चों की जो मृत्यु होती गई, धीरे धीरे गाँव का माहौल परिवर्तित होता गया। देखते देखते दिनों दिन दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे, यार मेरे तो घर में आज अच्छा खाना बना है, तुम्हारे घर में नहीं बना क्या। वो बोलता मम्मी मेरे लिए अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाओ ना प्लीज़। मम्मी बोलती है कि बेटा कहाँ से बनाऊँ, अपने घर में तो नारियल ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे इतना अच्छा खाना। बेटा नाराज़ हो जाता है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो खाना खाना है सिर्फ। माँ की बात मान लेता है। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में बातचीत होती है कि बेटा बाहर नारियल लेने मत जाना, वहाँ पर जो भी जाते हैं उन सभी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ पर चुड़ैल का साया है। बच्चा काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि यार ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बच्चे के मन में काफ़ी दिमाग में आती है बातें, वो सोचता रहता है नरी बेर से कि आखिर ये कैसे हो सकता है। धीरे धीरे समय बीता। उस लड़के के मन में वो ही था कि मुझे तो नारियल की चटनी वाला स्वादिष्ट भोजन खाना है और उन पेड़ों के पास ही जाना है और वहाँ से नारियल लेके आना है। वो बच्चा अपनी माँ की नज़र चुरा के चुपके चुपके जाने वाला होता है। तब उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी कि बेटे क्या कर रहा है। आधी रात हो गई थी। माँ बोल रही थी कि बेटा सो जा, काफ़ी रात हो गई है, तू वैसे भी दिन भर का थका हुआ है। बच्चा नहीं मान रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो खाना खाना है नारियल वाला। बच्चे जिद मत करो, ऐसा नहीं किया करते, छोटे बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। बच्चा काफ़ी देर तक सोता हुआ था। माँ उसकी सो गई थी, लेकिन उस बच्चे को नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी रात हो चुकी थी, माँ की नींद आने लगी थी। बच्चा को तो वही थी मन में कि मुझे तो नारियल वाला पेड़ खाना है। वो खड़ा हो जाता है, चुपके से धीरे धीरे कमरे से बाहर चला जाता है, दरवाज़ा खोलकर बिना अपनी माँ को बताए। और बाहर आकर सोचता है कि यार आखिर ये कैसे हो सकता है, वो चुड़ैल हो या कुछ भी हो, मुझे वो नारियल खाना है। क्योंकि उसको तो नारियल वाला खाना खाने की इच्छा हो रही थी। उसके मन में ठान लिया था कि मुझे तो वो नारियल वाला खाना खाना है, ये मैं किसी भी हालत में वहाँ पे जाऊँगा, वो नारियल लेकर आऊँगा, रुकूँगा नहीं मैं। माँ सोते हुई थी, आधी रात थी। बच्चा के मन में नारियल खाने की इच्छा हुई, वो एक कट्टा उठाया और जंगल की तरफ चल दिया।
धीरे धीरे जंगल की तरफ चलने लगे। वो नारियल वाला पेड़ वहीं उग रहा था, उसके पास जाकर वो खड़ा हो जाता है। इतने में वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है जो बहुत ही बड़ा रूप धारण कर लेती है और पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो लड़का देखता रहता है। थोड़ी देर में सभी के सभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं, जिनको देखकर बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो बोल रहा था कि देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे नारियल तोड़ लिए। माँ काफ़ी दुखी थी कि बेटे मैं सोई और तू मेरे पीछे से आ गया। एक अंकल जी उसको धमकाने लगे कि बेटा ये गलत बात है, अपनी माँ तो सो गई, तू वहाँ से आ गया, माँ की आज्ञा का अवहेलना की तूने, ये गलत बात है। कहीं तुमको कुछ हो जाता है, ये चुड़ैल तुमको मार देती। तो माँ को आंखों में आंसू आ गए थे कि देखो माँ, मैंने तुम्हारे लिए नारियल तोड़ दिए। माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया और सभी के सभी गाँव वाले बच्चे को लेकर घर घर आ गए।